नमस्कार जोहार मोया हो आरजे राज मौर्य रौरे देखे लाएगी मोर यूट्यूब चैनल के राज मौर्य ऑफिशियल के। दोस्तों आज मैं आपकी एक चहेती कलाकारा को लेकर आया हूं। उनकी अनसुनी कहानी सुनेंगे हम उन्हीं की जुबानी। मैं एक चीज़ पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, बच्चा जवान या बुजुर्ग किसी से भी अगर पूछा जाए उनका नाम उनके गीतों के बारे में ना, तो वो फेवरेट लिस्ट जो होगा ना, सबसे ऊपर आएगा इनका नाम। उनका जन्म 17 फरवरी 1971 ईस्वी में गांधीनगर कांके रोड रांची में हुआ। 8 साल की उम्र थी तब से उन्होंने ना डांस की और संगीत की दोनों की शिक्षा लेनी शुरू की। और डांस का परफॉर्मेंस जब ये स्टेज पे देती थी उस समय 8 साल की उम्र में, तो वो फोक जो गीत होते थे आसाम के, बिहार के, पंजाब के, उड़ीसा के, इन फोक गीतों पे उनका परफॉर्मेंस होता था। और उस छोटी उम्र में उनको ऑफर मिला था रशिया से कि वो डांस परफॉर्म वहां करने जाएं। आप सोच सकते हैं कि कितनी पारंगत थी वो उस छोटे से उम्र में। 16 साल तक के आसपास उनका डांस का ये करियर चलता रहा। और इस बीच उन्होंने जो संगीत की शिक्षा ली ना, तो ठीक 4 साल के बाद यानी कि 1992 ईस्वी में उन्होंने अपना एक ऐसा एल्बम रिकॉर्ड किया जो आज भी हमारे जबान पे है। एल्बम का नाम फलोरा और गीत के बोल आपको पता है, पिया हमर नैन के ए फलोरा बीच डहरे मोके छैला। आप समझ गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। भाई इन्होंने 5000 से ज़्यादा गीत एल्बम्स के लिए और फिल्मों के लिए गाए। नागपुरी के, खोरठा के, बंगला के, संथाली, उड़िया के, ऐसे अलग अलग भाषाओं में। और 17 से 18 फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। कुछ फिल्मों के नाम मैं बता रहा हूं आपको जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक दिखाई गई। एक नाम फुलमनिया का, दूसरा नाम लोहरदगा का, तीसरा नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, फेसबुक वाला प्यार। ऐसे कई सारे फिल्में जो इनकी पहचान, इनकी कद को और ऊंचा बनाते हैं। और साथ ही सितंबर माह के 2024 वाले साल में लोक सेवा समिति के द्वारा इनको झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया। तो चलिए हम सुने अब उनकी कहानी, झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित श्रीमती मोनिका मुंडू जी की। तो चलो शुरुआत करा भावरे अनसुनी कहानी श्रीमती मोनिका मुंडू जी कर साथ। स्वागत है रोरेकर अनसुनी कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को तहे दिल से मोनिका मुंडू का जोहार। भाई जोहार सबके। एखन हमरा ऐसा करब नहीं, मोर सवाल तो रेडी है, लेकिन उकर से पहले हमरे का जो दर्शक मना है जो फेसबुक में कमेंट करके अपन सवाल भेज रहे हैं, पहले उस सब सवाल कर बारी हमरे रख लो। हरि नारायण लोहरा जी लिखते हैं आपके लिए कि हिंदी गाने का कभी ऑफर हुआ था आपको? कई बार हुए। और जब हमारी शुरुआत हुई थी गाने की तो उस वक्त कई गाने हमने गाए भी, लेकिन हमारे ज़माने में कैसेट का दौर था। हाँ, ऑडियो वाला रेला जी, ऑडियो कैसेट का दौर था। तो कई लोग बाहर से आते थे, पटना से, दिल्ली से आते थे, रिकॉर्ड करवाते थे और वो अपना मास्टर लेकर चले जाते थे। तो हमारा दुर्भाग्य ये रहा, या कहिए कि जानकारी का अभाव था, हमें वो लेना था। तो दुर्भाग्यवश मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, वो लेकर गए अपनी जगह पे, वो रिलीज़ किए और मुझ तक नहीं पहुंच पाया। ये मेरा दुर्भाग्य। ओह, एक बाद एक ठो और हमरे कर दर्शक है, नाम है पुनीता कुजूर। ये लिखती हैं कि हम मोनिका जी के बहुत पुराने बचपन से फ़ैन हैं और उनका एक गाना मुझे बड़ा पसंद आता है, प्लीज़ राज भाई गवा दीजिएगा। और वो गाना है मोय है को नागपुर कर। ओके, सबसे पहले तो मैं पुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप जैसे श्रोता हमारे साथ हैं, जुड़े हैं, हमें प्यार करते हैं, तभी हमारा मनोबल बढ़ता है और हम गीत गाने का प्रयास करते हैं, आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपने जो गीत की फरमाइश की है, एक ज़माने का ये हिट गाना रहा, ये आप सबों को आज भी पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ, ज़रूर दोहराऊंगी। टाली टूटले रे गगरा फुटले रे, नाचो ना टंगरा में छम छम छम, मोहे को नगपुर कर छमिया रे, मोहे को नगपुर कर छमिया रे। क्या बात है पुनीता, थैंक यू फिर से आपको अपने सवाल भेजने के लिए। अच्छा, ईसन सवाल है, अरविंद है
जिनकर प्रोफाइल में नाम है अरविंद, उनका सवाल है कि पूछा ब्रौरे मोनिका जी का ससुराल कहाँ है उनका और मायका कहाँ है, तो आपका ससुराल कहाँ है वो बता दें। अरविंद जी। हाँ, अरविंद जी बहुत धन्यवाद मैसेज करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरा ससुराल भी रांची में है और मायका भी रांची में ही है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है विपिन मिश्रा जी का। ये लिखते हैं कि पहले तो पवन, पंकज, मोनिका ये हमेशा सुनाई देते थे लोग, तो बीच में मोनिका जी कहाँ गायब हो गई, क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्या छोड़ दिया? गाना क्यों छोड़ दिया, ये सवाल है उनका। ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि शायद आपको लगा कि मैंने गाना छोड़ दिया। मैं जहाँ तक सोचती हूँ, जब तक मेरी सांस है, जब तक ईश्वर का साथ है, स्वर है, तब तक मैं गाती रहूँगी। कभी भी गाना मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, बीच में एक विराम लिया था। कई पड़ाव आते हैं महिलाओं के साथ। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी समय देना पड़ता है, लेकिन मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ। हाँ, कुछ कम हो गए थे, कारण ये था कि बीच में बहुत चेंजेस आए, जैसे कैसेट का ज़माना था, फिर चिप आया, सीडी आया, इस तरह से जो दौर बीच में ब्रेक हुआ ना, तो वो थोड़ा सा वक्त वो लिया। प्लस मैं समझती हूँ कुछ नए कलाकारों के लिए भी जगह छोड़ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था, लेकिन मैंने गाना कभी छोड़ा नहीं, अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए गाती रहूँगी। और ये आप सबों का प्यार, आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे मोनिका जी को। आगे जो मैसेज है जोसेफ खलखो, ये लिखते हैं कि आपको प्यार कब हुआ था? प्यार जी, प्यार से आप सिर्फ समझते हैं जवान वाले प्यार के, लड़का लड़की ये वो वाला प्यार चाहते हैं। प्यार तो इंसान बचपन से करता है, माँ से, पेरेंट्स से, परिवार से, अपनी जगह से, अपने घर से। तो ये जो जवानी वाला प्यार होता है ना, वो थोड़ा हिट में रहता है, मैं समझ सकती हूँ। तो ये प्यार आप कह सकते हैं कि मैं जब 22 वर्ष की थी, अच्छा, उस वक्त वो प्यार का कीड़ा थोड़ा लग गया था। और मेरे ज़्यादा दिन का वो नहीं रहा। हम प्यार किए और 1 साल के अंदर हमारी शादी भी हो गई। बहुत स्पीड, बहुत फास्ट। तो ये जो हमारे समय में हम डरते थे जी कि लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग परिवार था, तो हमारा तो वो डर था। तो इसलिए हमें लगा कि इससे पहले कि लोग गलत तरीके से लें, गलत नज़रिया रखें, एक स्थायी एक नाम देना चाहिए जी। अगला मैसेज है बादल वॉइस वेरमो। ये लिखते हैं कि जरूर पूछिएगा मोनिका जी से कि उनको चिकन पसंद है, मटन पसंद है या मछली पसंद है। अरे बादल जी, आप जो खिला लेंगे मैं खा लूँगी। वैसे मैं अभी वेजिटेरियन हूँ, पहले खाती थी, बहुत पसंद से खाती थी। हाँ, आप अगर मांस खिलाएंगे तो मैं आज भी खा सकती हूँ। तो बस मैसेज कर दीजिए, टाइम डेट बता दीजिए, हम दोनों पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक और हमारी दर्शक हैं रेखा सिंह। ये लिखते हैं कि कौन सा मेल सिंगर आपको पसंद है हमारी इंडस्ट्री में? हमारी इंडस्ट्री में जितने भी मेल सिंगर हैं सब अलग अलग गुण वाले हैं, अलग अलग वॉइस वाले हैं। तो मुझे हर एक का गाना अच्छा लगता है, हर एक की आवाज़ अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह सकती ये पसंद है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक का अलग अलग भाव है, अलग अलग वॉइस है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो सारे लोग अच्छे हैं। अनूप कुजूर अगला नाम। भाभी इस बार धमकी भी है थोड़ा सा, है ना? धमकी क्या है कि पहले तो लिखते हैं अनूप कुजूर कि आप दोनों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा सवाल है कि आपका पसंदीदा एंकर कौन है? पसंदीदा एंकर, अब देखिए धमकी आप दे रहे हैं कि राज जी दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, धमकी, सबसे बड़ी बात तो ये है धमकी थोड़ी देर के बाद, जब राज जी के साथ बैठी हूँ तो इनकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। वैसे हमारे यहाँ जितने भी एंकर हैं, अभी तो लड़कियां भी आ गई हैं, सारे लोग अपने तरीके से बेहतर करने का प्रयास करती हैं। और बहुत सारे मैंने स्टेज में देखा है कि बहुत सारे लोग राज जी को फॉलो करते हुए एंकरिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं राज जी को धन्यवाद देती हूँ। और कुछ प्रेरणा इनसे मिली है, लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको कॉपी कर रहे हैं, ये देखकर खुशी होती है।
अच्छा, ये तो धमकी वाली जो बात है ना, अभी जी। तक धमकी नहीं है, अब धमकी आगे सुनिए। ओके। ये लिखते हैं कि हम लोगों को बताइए हम लोग कैसे करें, हम लोग सारे लोग चाहते हैं कि मोनिका जी को झारखंड रत्न पुरस्कार मिले। ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्यार, मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। आप इतना प्यार करते हैं मुझसे, और आप ऐसा चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और झारखंड रत्न एक तो मेरी झोली में आया है आप लोगों बिल्कुल। के दया से। अब सरकार की जो भी उनकी प्रक्रिया। प्रक्रिया है, उस पे जिस तरह से वो देखते हैं, वो अलग बात है, वो टाइम की बात है। लेकिन आपने जो कह दिया मेरे लिए वही पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, धमकी वाला बात अब हम्म। लिखे थे कि मेरा सवाल नहीं पूछिएगा तो अच्छा, नया साल कितनी वाप धमकियां नहीं हैं? नहीं, धमकी तो शुरू में था। अभी तक धमकी मैंने बताया नहीं है। अच्छा अच्छा। धमकी अब उनका बता रहा हूँ कि हाँ। मेरा सवाल नहीं पूछिएगा तो नया साल वापस ले लेंगे। ना ना ना, ऐसा मत कीजिएगा। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, एक श्रोता है उन्होंने तो लिखा था कि मेरा नाम मत लिखिए लीजिएगा, अच्छा। लेकिन ज़रूर पूछ लीजिएगा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लव मैरिज है। अच्छा, जी। आगे बढ़ते हैं। एक देवराज मुंडा हमारे फॉलोवर हैं, वो लिखते हैं कि नागपुरी संगीत को भविष्य में आप कैसे देखते हैं। साथ में लिखा है कि बिना सुर ताल वाले कुछ कथित लोग हैं जो दीमक की तरह हमारे इंडस्ट्री को खा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया, नागपुरी संगीत को आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं, भविष्य में कैसे भविष्य देखना में चाह रहे कैसे हैं। देखना चाह रहे हैं। एज अ कलाकार, एक कलाकार के नज़रिए से मैं कहूँगी, हमने जो शुरुआत की थी, ऑब्वियस सी बात है कि हम परचम लहराना देखना चाहेंगे। जिस तरह आप पंजाब के गानों में जी। थिरकते हैं, आज पूरी दुनिया थिरकती है। हमारा जो नागपुरी गीत है, इस पर भी पूरी दुनिया थिरके, ये देखना चाहते हैं। आज क्या भी मेरे गुज़बम्प आ रहे हैं, क्या राज्य आप बात है, देख क्या बात सकते है, हैं। क्या बात है। तो मैं बस यही दुआ करूँगी कि आने वाली पीढ़ी ऐसे काम करें कि एक दिन डंका हमारी भी बज जाए। बस। अच्छा, आखिर सवाल, इसके बाद जो कहानी शुरू करेंगे हम, अनसुनी कहानी, वो तो मेरे सवाल होंगे। मेरे दर्शकों के सवालों में से आखिर सवाल सत्या कच्छप ये लिखते हैं, और ये सवाल पढ़ने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैं इस लाइन पे एंटर हुआ था, 2002-2003 की बात है, और लोगों को जब पता चलना शुरू हो गया था कि मैं अब पवन जी के साथ, मोनिका जी के साथ, पंकज के साथ, और उस ज़माने के जो सबसे हिटेड सिंगर हुआ करते थे सरिता जी, आज़ाद जी के साथ मैं शो कर रहा हूँ, तो लोग ना आके इन सब के बारे में कुछ कुछ पूछते थे मुझसे कि वो कैसा, वो कैसा। आपके बारे में ये पूछा जाता था हाँ हाँ। कि आप पवन रॉय से क्यों ब्रेकअप कर लिए। पवन रॉय जो बेदर्दी गाना गाते हैं आपको याद करके गाते हैं, तो क्यों किए आप ऐसा। सबसे बड़ी बात तो ये आपकी गलती नहीं है। जी। लोग जो देखते हैं उनको वैसा लगता है, अपनी अपनी सोच होती है। हम्म। पवन जी जब इस इंडस्ट्री में आए थे, तब तक, उससे पहले मैं आ चुकी थी और मेरी शादी हो चुकी थी, और मेरी एक बच्ची भी थी। आज उसकी भी शादी हो गई है। तो वो शुरू से ही मुझे भाभी कहते हैं, और मैं भी बहुत प्यारे देवर के नज़रिए से उनको देखती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, भाई कई जगह मुझसे भी सवाल किए गए। अच्छा। हाँ, दादा को क्यों छोड़ दिए क्यों भाभी। हाँ, तो आपके दादा को मैंने अभी भी नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ूंगी। एज ए देवर वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और मेरे साथी को, उसका नाम मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन साथी का नाम है श्री तेज कुमार मुंडू जी, जो हमारी आवाज़ों को कैद करते हैं। तो वो रिकॉर्डिस्ट हैं वो। जी। तो चलो, आपने हमरे अपन अनसुनी कहानी शुरू करो। अभी आपने कहा ना तेज कुमार मुंडू जी, तो अभी तो दुनिया सारे लोग आपको मोनिका मुंडू के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन शादी से पहले थी आप मोनिका सरकार। जी, मेरा सरकार गिर गया, ये अलग बात है। तो हम लोग सरकार आ गया। तो हम लोग जानना ये चाहेंगे ना कि मोनिका सरकार से मोनिका मुंडू बनने की जो कहानी, यानी आपके विवाह की कहानी, प्रेम की कहानी, वो कहानी जानना चाहेंगे थोड़ा हम लोग। ज़रूर। हुआ यूँ कि हम लोग, शुरुआत हमारी ऐसी हुई कि मैं सत्य भारती रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती थी। फादर ललित तिग्गा जी, जो मेरे धर्म बाबा भी रह चुके हैं, आज नहीं हैं, शुरुआत वहीं से हुई हमारी। और आपके 88-89
जब हम लोग धार्मिक गाना का रिकॉर्ड करने के लिए जाते थे, सत्य भारती में हुआ करता था, वहाँ तेज जी, जिनको आप आज आधुनिक नागपुरी के जनक के नाम से जानते हैं, तो बहुत खुशी होती है जी। सुन करके, वो रिकॉर्डिंग किया करते थे। एक स्कूल के तरफ से मैं गई थी, जहाँ तक मुझे याद है, कंपटीशन था सत्य भारती सभागार में। तो वहाँ पर फादर ललितिका जी ने मुझे सुना था और कहा था कि क्या तुम मेरे लिए गाओगी? कुछ गाने हैं अच्छा। मेरे, उनके खुद के लिखे गाने लिखे होते थे। गाने। आज भी गिरजाघरों में उनके गाने बजते हैं, आप जानते होंगे। तो मेरे लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत बड़ा ऑफर था उस वक्त मेरे लिए, और ये सपना रहता है हर एक सिंगर का। तो मैं कुछ भी नहीं सोची, मैंने सिर्फ हाँ कह दिया। तो फिर मैं उनके गाने गाने गई, वहाँ तेजी रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर ऑफ़र आया, उनका सालेम टीम था, तो सालेम ग्रुप की ओर से ऑफ़र आया कि क्या आप हमारे लिए गाना गाओगे। तो चूँकि भाषा से मैं बहुत ज़्यादा नहीं मुझे जानकारी थी, अच्छा। तो उस वक्त फिर शुरुआत हुई। वो बोले कि जो हमारे लिए भी गाना गाना है। तो पहला मेरा, आप जो प्रीत एल्बम सुनते हैं, उसके लिए मुझे ऑफ़र आया था। लेकिन उससे पहले मैं किसी कंपनी में बॉन्ड थी, तो मैंने ये ज़िक्र किया था कि ऐसा बॉन्ड है, मैंने 3 साल का बॉन्ड था मेरे साथ। तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण ये इसमें कोई परेशानी परेशानी आए। तो आप देखे होंगे प्रीत कैसेट में मेरे साथ मेरे देवर जी की तस्वीर है, अगर आपने एल्बम को देखा होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि मैंने गाया। हाँ, मैंने उस वक्त कोरस ज़रूर कर दिया था, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं लीड नहीं कर पाई थी, ये मेरा दुर्भाग्य था। और सचमुच आप कह कैसेट सकते हैं के कवर में ना मोनिका जी की तस्वीर है, मॉडलिंग मैंने किया। हाँ, और साथ में तस्वीर है भूषण दा का। जी, मेरे देवर। जी, भूषण दा और मोनिका। तो उस समय ना लोगों को लग रहा था कि मोनिका जी उसमें गाई हैं, और अभी भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मोनिका जी का गाना सुनाइए प्रीत वाला। जबकि प्रीत की जो फीमेल सिंगर है ऋतु कुल्लू जी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जी, उन्होंने बिल्कुल निभाया। और बहुत, मतलब मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे याद है कि मैं वो जब एल्बम निकला था, तो मैं अपने कॉलेज पे गई थी और मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा था, प्लीज़ आप इसका विमोचन कीजिए। अच्छा। और पूरे कॉलेज के सामने मैंने उस एल्बम का विमोचन भी करवाया था। मुझे इतने गीत उसके अच्छे लगे थे। तो फिर ये प्यार कहाँ तो और इस तरह से फिर दूसरा एल्बम की शुरुआत हुई। तो फुलोरा के लिए हम गाने लगे। तो फुलोरा में भी कुछ ऐसे गीत होने लगे कि उसमें कुछ प्यार भरे भी गीत थे। फिर हम लोग फुलोरा से पहले हम लोग सिलीगुड़ी ट्रिप गए। अच्छा। सॉरी, फुलोरा के बाद अच्छा। सिलीगुड़ी ट्रिप गए। तो उस वक्त मेरे हाथ में एक लेटर था। लेटर मतलब लव लेटर? लव लेटर नहीं था, लव लेटर नहीं था। वो इन्वेलप पहले हुआ करता था, आपने देखा होगा उसको, अंतरदेशी कहते हैं, ब्लू कलर का हुआ करता था। तो वो लेटर सिलीगुड़ी जाने से पहले मेरे हाथ में पोस्टमैन दिए थे, जो कि मेरी मौसी जी का लेटर था। अच्छा। तो मैं सिलीगुड़ी के प्रोग्राम में मैं गई, हम लोग साथ में प्रोग्राम किए। मैंने 1 महीने का करीब टूर था। तो उससे लौटते वक्त मैं वो लेटर अचानक मुझे याद आया था, और वो लेटर मैं पढ़ रही थी। वो मौसी का लेटर था, मौसी जी का, जो झांसी में रहती हैं। अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ था, उससे पहले मैं बोर्ड के बाद झांसी गई हुई थी। तो वहाँ एक लड़का था जो बहुत समृद्ध परिवार के थे। वो उन्होंने मुझे देखा था और वो चाहते थे मुझसे शादी हो। अच्छा। तो उस लेटर में मौसी ने लिखा था माँ को कि ऐसा ऐसा है, बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार, वो ब्राह्मण परिवार के। अच्छा। तो समृद्ध परिवार से रिश्ता आया है, अगर आप लोग कहोगे तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। और मौसा जी बांग्ला लिखने नहीं जानते थे। मौसी जी बांग्ला में लिखी थी और हाफ में मौसा जी हिंदी में लिखे थे। अच्छा। तो तेज जी मेरे बगल में ही बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि क्या है, किसका लेटर है? मैंने कहा कि ये मौसी जी का लेटर है।
तो क्या लिखा है, तो कुछ नहीं, मुझे तो शर्म आई, ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की यंग लड़की, मुझे शर्म लगा। उसके बाद फिर मैंने दिया कि देख सकते हैं आप लेटर, तो उन्होंने पढ़ा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। उसके बाद फिर उनके घर में बाबा, मेरे ससुर जी का एम्बेसडर था, तो सारे आर्टिस्टों को वो छोड़ने जा रहे थे, लास्ट पारी थी मेरी। तो कुछ लोगों को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, और सबको छोड़ने के बाद लौटते वक्त उन्होंने कहा कि ये शादी मत करना। अच्छा, तेज तेज दा बोले, वाह। तो बस वहीं से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मैं बहुत डर गई, घर आने के बाद रात भर नहीं सो पाई। तो शुरुआत यहीं से। अच्छा जी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातें कर रहे थे ना एल्बम फ्लोरा की, जी। तो फ्लोरा एल्बम की जो रिकॉर्डिंग की कहानी है वो भी थोड़ा जानना चाहेंगे हम लोग। फ्लोरा, देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे दौर में ना हम लोग काफ़ी टाइम से रिहर्सल किया करते थे, ये बहुत बढ़िया चीज़ था। मतलब सारे गाने लोग, के सारे म्यूजिशियंस बैठते थे, हम राइटर बैठते थे, हाँ सिंगर बैठते थे, हम लोग हफ्ते क्या महीने गुजर जाते थे बिल्कुल। गाने की रिकॉर्डिंग के पहले रिहर्सल करते थे। ये मुझे बहुत खलता है, आज मैं मिस करती हूँ उस चीज़ को। बहुत मज़ा आता था सच में। सच घर में में। डांट पड़ती थी, लेकिन वो भी मायने नहीं रखता था, वो इंतज़ार रहता था कल कब आएगा, ये वक्त कब आएगा जब हम वहाँ पर जाएंगे रिहर्सल के लिए। रिहर्सल के लिए। तो इस तरह से हम लोग सत्य भारती में रिहर्सल करते थे, करते करते हम लोग वहाँ स्टूडियो में हम लोग जब गाना गा रहे थे, तो पहली बार जब मैं गा रही थी पिया हमर नैन कर, नहीं तो गा के थोड़ा उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, गा के। बिल्कुल मैं बताती हूँ। तो गाते वक्त पहली बार माइक सेट कर रहे थे, तेज जी ने मुझे पकड़ कर घुमाया और कहा कि इससे ज़्यादा साइड मत होना, क्योंकि हवा आएगी नहीं तो माइक में। जी। यहाँ शुरू हुई। उसके बाद मैं गाने लगी। तेज जी ने मुझे कहा कि भाव लाओ, फीलिंग्स, और फीलिंग्स लाने के लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ा। अच्छा। हाँ, देखिए उस वक्त तक मुझे प्यार क्या है ये नहीं मालूम था, लेकिन वो कहानी ऐसे मुझे बताए कि मैं फिर वो फिल्मी दुनिया में चली गई, और उस फील को लाते हुए मैंने इस गीत को गाया और लोगों ने पसंद तो बस उसी फील से दो चार लाइन तो अभी बनता है। पिया हमर नैन कर, निंदिया तो चोराए के, पिया हमर नैन कर, निंदिया तो चोराए के, हाय मोके दीवानी बनाए देले, मोके दीवानी बना देले। क्या बात है। ये गीत था। अच्छा, मैंने इंट्रो में आप लोगों को बताया ना कि शुरुआती समय से मोनिका जी डांस करती थी स्टेज के ऊपर में। अच्छा, अभी आपको डांस करने का मन करता है? मन तो करता ही होगा। बिल्कुल करता है। तो क्या वो उसको शब्द नहीं मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं? मतलब भड़ास कैसे निकालती हैं आप? एक्चुअली हमारे दौर का डांस जो हुआ करता था वो थोड़ा अलग हुआ करता अच्छा। था। हम लोग फिल्मी गाने पर डांस नहीं किया करते थे उस वक्त स्टेज में। हमारी डांस गुरु थी चैती दत्ता जी, जो इधर उधर बाहर भी जाती थी, सिखाती थी, और उस वक्त अलग अलग जगह के फोक, जैसे आसाम का हुआ, गुजरात का हुआ, पंजाब का हुआ, अच्छा। हम लोग फोक लेके चलते थे, या मान लीजिए श्री कृष्ण की जीवनी पर आधारित कुछ वैसे गाने पर हो रहा है, तो वैसे गाने हम किया करते थे। फिर भी अगर अभी आपको हाँ 2025 में मूड कर जाए डांस करने का, तो बच्चों के साथ कर लेती हूँ। कर रहे थे बच्चों के साथ? अच्छा। कर लेती हूँ। हाँ, अब घुटना बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता है, डरती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन हाँ मज़ा है। अच्छा, आपके हज़ारों फ़ैन हैं, आप किन की फ़ैन हैं? इस हमारे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कौन से सिंगर की आप फ़ैन हैं? देखिए कहें तो मैं हर एक को सुनना पसंद करती हूँ। हर एक, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अलग अलग सिंगर्स के अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो
हर एक को सुनना मैं पसंद करती हूँ। लेकिन आज नहीं रहे विष्णु जी। विष्णु जी के साथ भी कई गाने थे, उनका अलग ही वॉइस था, अलग क्वालिटी था, तो मैं विष्णु को नहीं भूल पाऊंगी। और इस मौके पे ना हम विष्णु जी को डेडिकेट करते हैं गाना आपकी आवाज़ में। एक गाना उनका कोई हो जाए। दिल के चुराए ले ले हाय रे पिया, दिल के चुराए मोर ले ले हाय रे पिया, हिने हुने घूमत रहो एकला मोय तो गोटे, हिने हुने घूमत रहो एकला मोय तो गोटे, कहाँ से तो आए के मोर नींदिया उड़ाले, दिल के चुराए मोर ले ले हाय रे पिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक ठो मोर फेवरेट गाना, हालांकि ऐसा मौका बड़ी कम है कि वो गीत मोनिका जी गाए ना, लेकिन आजकल देखे लायक मोनिका जी की भी वो गीत गाए में बड़ी मजा लागेला। और गीत है बेदर्दी गुया। तो दो लाइन जते हमरे कर बेदर्दी वाला आशिक मना है उमन ले जी। ये गीत पवन जी के गाए हुए गीत है, भूषण मुंडू जी का म्यूजिक है जी। ये गीत सचमुच मतलब मेरे फेवरेट गीतों में से एक बहुत ही फेवरेट गीत है। ये गीत ऐसे, इसमें ऐसे शब्द हैं, ऐसा म्यूज़िक है, पवन जी ने इतने मधुरता के साथ गाया है। तो मैं भी गाती हूँ सचमुच, मैं हर एक स्टेज में गाना पसंद करती हूँ। सोच रहो अपन बनाए के, संगे संगे जिंदगी बिताबो, चूर होलक सपना मोर टूट के, चैल दिले मोर से चिर उठ के, बेदर्दी गुया दर्दोनी जानेला, उकर आयत में पल पल सोचो ना, ढर के लालो रस के पोछो ना, छती भीतर दिल कांदेला, बेदर्दी गुया दर्दोनी जानेला। अच्छा, अगर हम ऐसा बोले तो वो गलत होगा क्या? फीमेल वर्जन ये गाना मार्केट में आना चाहिए। हाँ, बहुत सौभाग्य होगा मेरा अगर मैं गा पाऊँ ये। हाँ, तो फीमेल वर्जन ये गाना, क्योंकि बेवफाई लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। लड़के तो पवन दा की आवाज़ में गा लेते हैं, लड़कियां क्या करेंगी? तो ये आपकी आवाज़ वाले गीत हो तो फिर उनको भी थोड़ा सपोर्ट। अच्छा, आप हम ऐसा कर अपनी कहावत कर केस ले लो आप, लेकिन भाई आज तक कहावत कर केस हुई है, बड़ी कोई विनर बन रहे, बहुत कोई नहीं जीते पा रहे, लेकिन आज नहीं जीता। नहीं, आज आप अगर जीतती है ना कहावत का केस, मैं 5 कहावत आपसे पूछूंगा, 3 का कम से कम सही जवाब आपको देना है। और अगर आप आज जीतती हैं तो आज ना हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं एम सीरीज नागपुरी यूट्यूब चैनल के प्रोप्राइटर हैं मिस्टर सन्नू भाई। अच्छा। जिनका दुकान है आपको पता है दिल्ली मार्केट में म्यूजिक सेंटर के नाम से। उनके तरफ से आपको एक 1499 रुपए का बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो आज भी बता दिया इन्होंने, ये गलत बात है। 2599 लेकिन प्यारा गिफ्ट है। तो आपको कहावत का केस आज जीतना होगा, फिर वो गिफ्ट है आपके लिए। तो चलो शुरू करब हमारे कहावत कर केस। ऑर्डर ऑर्डर, कहावत कर केस शुरू करल जाए। और पहला कहावत है, जौत न जांगर मिसिर कर धांगर। एक बार और। जौत न जांगर, धीरे धीरे। जौत न जांगर मिसिर कर धांगर। जौत न जांगर मिसिर कर धांगर। धांगर मतलब तो मैं जान रही हूँ। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करने का प्रयास करता है, ऐसा कुछ हाँ, सही है। सही है।
तो भाई पहला सवाल मैंने पहला कहावत और जवाब भी आए एकदम सही। अब बच गए हैं 4। लेकिन ये तो चीटिंग है, ये आपने नहीं कहा था कि ऐसे मुहावरे कहेंगे और मुझे उसके जवाब देने पड़ेंगे नहीं तो जीतने फिर उनके उसके लिए गिफ्ट भी तो है ना। के। आप सब हमारे साथ हैं ना। चलिए इसके बाद वाला है हारू तो हुरू, जीतू तो थुरू। हारू तो हुरू, जीतू जीतू तो थुरू। थुरू। अब मैं जीत जाऊंगी तो आपको थूर दूंगी। बताइए इसका जवाब क्या है। थूरना मतलब क्या? पीटना या पुश करना, ऐसा कुछ है नहीं क्या? आपको क्लू हम नहीं दे सकते हैं। राज मौर्य जी को पीटना। नहीं देखो एकर का होला हारू तो हुरू हाँ। माने हार गेलक मैं तो के अगर हुरे हार जाऊंगी तो राज जी को पीटूंगी ना, नहीं तो थूरूंगी। वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा। माने हारू तो हुरू माने हार गेला कोई तो के हुरतेरा अच्छा और जीतू तो थुरू माने जीत भी गेलक तो के थुरतेरा। मतलब किसी भी हालत में इंसान को तंग करना उसको बोला जाता है हारू तो हुरू, जीतू तो थुरू। मतलब जो मेरे साथ आप कर रहे हैं। 2 कहावत, 1 सही 1 गलत। अब जो 3 बचे हैं ना उसमें 2 का जवाब आपको देना होगा। तो अब तीसरा कहावत ले रेडी हो जाओ। कहावत है खाएक ठेकान नहीं, खाएक ठेकान नहीं, नहाएक भिनसरिया। अरे ये मुझे आता है। हाँ। इसका मतलब है दिखावा करना। हाँ माने यही होवेला एकर मतलब कि खाएक ठेकान नहीं माने खाएक कर मतलब वैसन बहुत दिक्कत। लेकिन नहाएक भिनसरिया, भिनसरिया माने 4 बजे नहाए के फिट फाट होई के। दूसरा भी जीत गई मैं। तो भाई 3 में से 2 जीत है। अच्छा चौथा की बारी। चौथा है मंगनी में चखनी। मंगनी में चखनी मतलब मांगा हुआ में सही आपके- सही। चखने मांग रहे हैं, ऐसे कुछ होगा। मतलब मुझे जो मिला थोड़ा बहुत हम्म, उसमें से आप भी मांग रहे हैं, ऐसे ही कुछ है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। मंगनी में चखनी का मतलब कि हम जैसे किसी से मांग के लाए जी जी। और उस मेरे से कोई और मांग रहा है हाँ, तो अच्छा। उसको ला मंगनी। ओहो, तब तो सही जवाब है तो ना। भाई 4 में 3 मतलब विनर तो आप हो गई हैं। बस फॉर्मेलिटी के लिए आखिर वाला पूछ रहे हैं। और आखिर वाला है मीठा कर लोभे जूठा खाए। मीठा कर लोभे जूठा खाए। तब मैं अगर मीठा खाती हूँ, जैसे मेरे देवर किया करते थे कि मीठा अगर मैं मेरे प्लेट पे आ जाता था प्रोग्राम में, तो वो अगर मैंने एक बाइट काट भी दिया तो वो उसको भी छीन कर खा जाते हैं। ऐसे ही कुछ होगा। नहीं इसमें कहावत में आपका और आपके देवर का कोई रोल नहीं है इसका। लेकिन इसी टाइप का कुछ होगा। इसका मतलब है मीठा कर लोभे जूठा खाई कर मतलब होवेला कि लालच कर चक्कर में मान मर्यादा कर भी ख्याल नहीं खत्म रखे। किए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलो भाई 5 में से 3 जीत जाए। अब इनके मिले वाला है सुपर गिफ्ट। चलिए जीत गई। तो अब वेट आपका ये गिफ्ट आपके लिए ये है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आप खोल के देख सकती हैं इसके अंदर क्या है। एम सीरीज नागपुरी यूट्यूब चैनल के ऑनर मिस्टर सन्नू भाई, अशफाक भाई, शमीम भाई, उनके तरफ से ये पे और दर्शकों को भी दिखा दे। टन टन, टन 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 टन। और ये प्यारा सा गिफ्ट है आपके लिए। तोहफों के बहुत बहुत शुक्रिया तोहफों की सन्नू भाई को। तोहफों की तो कीमत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका प्यार है। ये ना सन्नू भाई हाँ हाँ। और शमीम भाई और साथ में अशफाक भाई अभी झारखंड के डीलर हैं यूबॉर्न के। ओके ओके, बहुत मतलब- बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अच्छा एम सीरीज में आपका गाया हुआ कोई गीत आपको याद है? बिल्कुल, कई गाने हैं। एम सीरीज वो दौर था जब वो नागपुरी के साथ साथ खोटा भी एल्बम निकालते जी। थे और बहुत प्यारे प्यारे लोग थे साथ में। हमारे यहाँ स्टूडियो था, हमारे स्टूडियो में लोग आते थे। उसमें मैं एक गीत सुनाऊँ आपको? एम सीरीज हम का उसी जो का बहुत उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग, उसी का वेट कर रहे हैं। एक गीत था जिसमें बहुत हमारे दर्शक श्रोतागण झूमते थे। मैंने और पंकज जी ने गाया था साथ ओके, में। ओके। गाया था। वो गाना था सीरे ओरियो गुइरम तर गल पको पको दिसेला सीरे ओरियो। ये आपकी जिम्मेदारी होगी मेरे श्रोताओं तक इस गीत को पहुंचाने। बिल्कुल सुन रहे हैं सारे लोग, देख रहे हैं सारे लोग। थैंक यू। अच्छा थोड़ी देर के लिए गिफ्ट रख देते हैं क्योंकि अब आपका ध्यान लेकिन ये मेरे पास ही रखिए। नहीं, आप आपका ध्यान मैं रख लेती अच्छा आप ही रख लीजिए क्योंकि आपको भरोसा नहीं है।
क्योंकि आपका ध्यान, ये प्लीज रखिए। ओके, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडियो से जैसे मोनिका जी निकलेंगी फिर अपना गिफ्ट भूल जाए, ऐसा उम्मीद मैं करूँगा। आप मैं भूल भी जाऊंगी तो हमारे साथ है ना एम सीरीज। हाँ, वो तो है। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आपको एक दिन छुट्टी देते हैं हम लोग, आपके स्कूल से छुट्टी देते हैं, रिकॉर्डिंग रूम से छुट्टी देते हैं, आपके शूटिंग से छुट्टी देते हैं, घर में आप हैं, और घर का कौन ऐसा काम है जो आपको करना बहुत पसंद आता है? घर का काम। ऐसे तो कई काम है, मुझे खाना बनाना, नए नए डिश बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं सबसे पहले अपना मशीन निकालूंगी, सिलाई मशीन। अच्छा। उसके बाद उसमें कुछ कुछ सिलना पसंद करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बाबा भी बहुत अच्छा स्टिच करते थे। तो आप सिलाई मशीन में बैठी हैं बिल्कुल। और आपको ऐसा काम दे दिया गया है कि सुबह से शाम होना है और आपको सिलाई मशीन से नहीं उठना है। तो कोई आपका एक गाया हुआ गीत जो आप सुबह से शाम तक गुनगुनाएं और आप बोर ना हो। अच्छा, ऐसे तो कई गाने हैं जी। जिससे मैं बोर नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं काम करती हूँ मेरे पास रेडियो रहता है, मैं रेडियो की फ़ैन हूँ, एलेक्सा रहती है। अच्छा। तो मैं उसमें गाने बजा दिया करती हूँ और उनको सुनते सुनते अपना काम करती हूँ। कब सुबह से शाम रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वैसा ही एक गीत हमारे दर्शकों के लिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। जिनको सुनकर मैं बड़ी हुई, अच्छा। जो हमारी प्रेरणा हैं, जी आप समझ सकते होंगे जी। कौन कौन लोग हैं। तो उनके गीत में से अगर एक गीत दो गीत अगर सुन लिया जाए तो सचमुच हम धन्य होते हैं इस पर। तो कई गीत हैं लता माँ के, आशा माँ के, किशोर दा के, रफ़ी जी के, मुकेश जी के। तो हम धन्य हैं कि हम इस भारतवर्ष की भूमि पर हैं और ऐसे ऐसे महान कलाकार बोलिए, व्यक्तित्व बोलिए, इस धरती पर आए। तो उनके गाने सुन कर के हम बड़े हुए, कितने ख्वाब देखे। तो उन्हीं के गानों में से एक गीत मैं गाना चाहूँगी। बिल्कुल अगर बिल्कुल, इजाज़त हो। एकदम पूरी आज़ादी है आपको। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज़ चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। ये आपने सही कहा कि सुबह से शाम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। इनको सुन करके जी। सच में धन्य हो जाते हैं हम। अच्छा, आप जब लाइव ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करती हैं और आप तो बहुत पहले से हैं, कोई ऐसा यादगार किस्सा जिसको याद करके अभी भी हंसती हैं आप, मज़ा आता है आपको, कोई ऐसा यादगार किस्सा? कई किस्से हैं, कई किस्से हैं, लेकिन मैं उड़ीसा के प्रोग्राम का एक किस्सा आपको बताना चाहूँगी। राज जी, उस वक्त शायद आप मुझसे नहीं जुड़े होंगे, एक प्रोग्राम में हम गए थे। उस वक्त चूँकि मोबाइल का ज़माना नहीं था, था भी तो एक आध लोगों के पास हुआ करता था, और प्रोग्राम में काफ़ी भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी। तो एक प्रोग्राम में मैं गई थी, बहुत ज़्यादा उम्र में हमारी शादी तो नहीं हुई थी, मैं यंग ही थी। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, आज भी मेरी कोशिश रहती, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। बिल्कुल।
तो उस वक्त मेरी बच्ची भी थी, करीब 4 5 साल की होगी। तो मेरे हस्बैंड भी मंच पर ही जगह बनाया हुआ था, आर्टिस्ट भी बैठे थे, उनके साथ जो संगी साथी थे। वो ग्रीन रूम नहीं हुआ करता अच्छा। था उस वक्त। हाँ, हमारे होटल में जगह दिया जाता था फ्रेश होने के लिए। तो सारे लोग, हम लोग इकट्ठे बैठे थे। मेरे हस्बैंड म्यूजिशियंस के पीछे बच्चे को लेकर के बैठे हुए थे। उस वक्त एक मैं गा ही रही थी। गाने के बाद जैसे एंकर के पास आता है, लेटर आता है या फरमाइशी आती है, तो एक बड़ा सा लेटर आया था, मुझे याद है। उसमें सबसे पहले शायरी लिखी हुई थी कि जिस तरह की ट्रक चलाने के लिए स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है, तो उसी तरह से मेरी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। ये शुरुआत थी। मोनिका जी की आवश्यकता है। अच्छा। और फिर आगे लंबा चौड़ा लेटर था। उसमें ये भी मेंशन किया हुआ था कि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, फिर भी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हम दोनों को, तो आप अभी फिर से प्रपोजल भेज सकते हैं। इतने दिन गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि देवर का दायरा बहुत बढ़ चुका है। आप भेजिए, देखते हैं कुंडली मिला के अगर मिल जाए तो ये जब ये लेटर आया तो थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन संकोच बोध तो अवश्य हुआ, क्योंकि हस्बैंड वहीं पे बैठे हैं, बच्चे हैं, और मेरे देवर वहाँ ऑर्गन प्ले कर रहे हैं, और इस तरह लंबा चौड़ा लेटर, मतलब A4 साइज का। अच्छा, और वो सारा पढ़ा जा रहा है वहाँ पे? और पूरा पढ़ा। सबसे पहले वो लेटर जब आया तो एंकर ने कहा, मैम आपके लिए लेटर आया। तो मैंने उतना सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है आप पढ़ दो। वो शब्बनास जब पढ़ने लगे तो किधर जाऊं, कुछ समझ ही में नहीं आया। मुल्लू जी, मुझे सॉरी राज जी, तो अब क्या बोले, वो क्या बोलते हैं ना, सांप सूंघ जाना, वो हालत मेरी हो गई। फिर मैं वो लेटर ला करके मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड बहुत हंसने लगे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि क्या करना है अब। तो फिर मैंने माइक लिया और कहा कि ज़रूर मैं आपके साथी मैं बन सकती हूँ, लेकिन दहेज में आपको मुझे मेरे पति और बच्चे को भी ले जाना होगा। मैं यही दे सकती हूँ। और फिर मैंने कोशिश भी की उनसे मिलने की कि कौन है, हस्बैंड से मिलाऊं, लेकिन वो लाइट पे नहीं आया वो। और मैंने लाइट को भी घुमवाया था। अच्छा। कि जो भी है आप हाथ उठाइए, आपको मैं एक नजर देखना, वो फ्रंट पे नहीं आए। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ और मुझे घटना याद आ रहा है। मोनिका जी ने बताया कि जहाँ जाते थे तेजदा तो साथ में होना ही होना है। अच्छा, कुछ लोगों को पता होता था कि मोनिका जी के हस्बैंड है तेजदा और दोनों यहीं पे है, मंच में है, तो कुछ लोग बदमाशी के लिए इनको ना जबरदस्ती बोलते थे कि हिंदी गाना गाइए आप। और वो गाना होता था पिया तू अब तो आजा। और ये गाना इसलिए इनसे गवाया जाता था कि तेजदा, उनको बोला जाता था ये बोलने, मोनिका ओ माय डार्लिंग। वो किसी को बोलने भी नहीं देते थे। माइक को अगर कोई बोलना भी चाहता था तो माइक छीन करके खुद ही बोलते थे कि इस पे मेरा हक है, मोनिका ओ माय डार्लिंग। अच्छा, अभी घर में आप दोनों की, तेजदा की, आपकी गानों की जुगलबंदी होती है कुछ? गाने के साथ साथ लड़ाई की जुगलबंदी भी कभी कभार हो जाती है। अच्छा। तो ये तो संसार धर्म का नियम है। हाँ। अब जब तक झगड़ेंगे नहीं, प्यार भी नहीं होगा। तो जुगलबंदी ज्यादा उसी बात पर हो जाती है, लेकिन झगड़बंदी हो जाता है। झगड़बंदी हो जाती है। तो लेकिन जुगलबंदी की जहाँ तक बात है, तो आपने जैसे कहा कि वो गाना हम कहीं कहीं कर लेते हैं हंसी मजाक के साथ साथ, लेकिन जब झगड़बंदी होती है तो पहले होता था ना कि मनाने वाली बात, तो बुढ़ापे में वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बुढ़ापे में हम फिर से सहारा लेते हैं बॉलीवुड के गानों का। अच्छा, बुढ़ापा गाने लगा देते हैं। बुढ़ापा मतलब तेजदा का ना, आपका नहीं ना? नहीं, मैं तो जवान हूँ। हाँ, तेजदा का बोलती है बुढ़ापा। 12-13, पापा बोलते हैं नहीं 16 तक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, तेजदा बहुत सारे लोग मिले हुए उनसे, और जो नहीं मिले बता दूं मैं, तेज कुमार मुंडू जी, ये नाम ही तेज है उनका। इतने शांत स्वभाव के, और मोनिका जी कह रही है झगड़बंदी, तो थोड़ा सा मुझे कम विश्वास है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैं झगड़ा कर, देखिए यही गलत फहमी है।
यहाँ पुरुष प्रधान हो गया, ये नहीं, तो गलत है ना, आप नहीं, हमारे साथ है ना। झगड़ा होता है, मेरे यहाँ भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है, और कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा ज़्यादा शुरू होता है। लेकिन ये जो झगड़ा है ना, यही तो प्यार को बढ़ाता है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे संसार में झगड़ा ही नहीं होता है, मुझे लगता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि झगड़े से ही प्यार पनपता है। अच्छा, बचपन में आप कितनी शरारत करती थी? मैं बचपन में मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं शरारती नहीं थी, मेरे अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा था, और मैं बहुत पसंद करती थी छोटे बच्चों को। अगर मैं कॉलोनी में पली बढ़ी हूँ, बाबा सीसीएल में थे, तो कॉलोनी का माहौल कुछ और ही होता है, बहुत अच्छा होता है मैं कहूँगी। तो किसी के यहाँ भी अगर कोई पता चलता था कि हॉस्पिटल भी वहीं पर था, पता चलता था कि इनके यहाँ बच्चा हुआ है, तो मैं ये नहीं सोचती थी कि वो परिचित है या नहीं है, बस मुझे उस बच्चे के पास जाना होता था, और मैं परिचय करने के लिए बार बार जाती थी, खड़ी रहती थी उनके द्वार पे, और जब मौका मिला तो उसके बच्चे को गोद में लेके खिलाना शुरू, इस तरह से मेरी दोस्ती हो जाती थी। अच्छा, तो ऐसा शौक हम नहीं देखे आज लेकिन तक। एक चीज़ था, इन चीज़ों को पाने के लिए हमारे क्वार्टर में एक छोटा सा खिड़की हुआ करता था। अच्छा। मम्मी पापा हर वक्त जाने नहीं देते थे। हाँ, तो उस खिड़की में एक इतना सा गैप रहता था, फिर रॉड्स लगे रहते थे, आपने अगर देखा होगा सरकारी क्वार्टर। तो बहुत बारी ऐसा हुआ कि गर्मी के मौसम में हम निकल जाते थे, बस घूमते रहते थे, कहाँ गाना बजाना हो रहा है, कहाँ किसके घर में बच्चा हुआ है, किसके घर में क्या फंक्शन हो रहा है। कई दफ़ा तो ऐसे होता था कि पार्टी चल रहा है, मैं घूमते घूमते चली गई, खाना भी खा के आ गई, ऐसा भी हुआ है, छोटी बच्ची थी उस वक्त। उसके बाद फिर हम ऐसे निकल जाते थे, तो माँ नहीं जाने देती थी, बाबा माँ लोग गर्मी के मौसम मुझे कहते थे कि बोरा लेकर आएगा और तुमको बोरे में डाल करके लेके चला जा, बिल्कुल मत जाना। कौन सुनता है, आज के बच्चे भी नहीं सुनते। उस बाथरूम की खिड़की से मैं निकल कर जाती थी, एकदम सर को ऐसे निकालती थी, फिर धीरे धीरे बॉडी निकालती, सबसे पहले चप्पल बाहर फेंकती थी, फिर निकल करके मैं फरार होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि बाथरूम की खिड़की से मैं निकल तो रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि घर खिड़की के नीचे गाय बैठी लद्द से गिरी थी, बड़ा नरम गाय के पीठ पे गिरी। उस दिन जो मेरी हालत हुई थी ना, आप सोच नहीं सकते मुलुट, मतलब मैं भाग भी नहीं पा रही थी, डर के मारे मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ये मैं नहीं भूलूंगी। अच्छा, एक और चीज़ वो पूछ के उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बचपन में आपका ये दो तो पता चल गया कि कहाँ पार्टी हो रहा है, कहाँ गाना बजाना हो रहा है, कहाँ बच्चा है। अच्छा, इसके अलावा कोई गेम आपका जो बड़ा फेवरेट रहा हो बचपन में? हाँ, हम कंचे खेलते थे बहुत ज़्यादा। मेरे पास उस वक्त अमूल का डब्बा हुआ करता था, याद है आपको? तो मेरा छोटा भाई था, तो घर पे वो अमूल का डब्बा रहता था, या चाय बनाने के लिए बाबा ले करके आते थे, वाइट कलर का डब्बा था, रेड से लिखा रहता था। मेरा 3 डब्बा जीता हुआ कंचा 3 डब्बा था मेरे पास, उसमें गट्टा था, ये बड़ा फेवरेट था, मैं छूने नहीं देती। अच्छा, उस जमाने में लेडीज का जो गेम होता था, जैसे कित ये सब लंगड़ी सब खेलती थी, बड़ा मजा आता था। वो चूड़ी भूनते, सबसे मजेदार बात ये था ना कि हम लोग चूड़ी माँ का नहीं लेते थे। हाँ। हम लोग कॉलोनी में देखते थे कि कहाँ किसका टूटा हुआ चूड़ी है, किस कलर का है, और हम लोग उसको लेकर के उससे खेलते थे। इमली के बीजों को हम तोड़ते थे, फोड़ते थे, उससे हम गोटी बनाते थे। वाला ना? क्या मजा आता था। गिट्टी आपने देखा होगा, तो गिट्टी वो मैंने बहुत खेला है, गिल्ली डंडा खेला है, गोबर डंडा खेला है। हाँ, लाली बोलते थे उसी को ना, लाली ये नहीं पता, लेकिन डेंगा पानी खेलते थे। उसके बाद बहुत सारा गेम था, खो खो खेलते थे, लंगड़ी चू, बैडमिंटन के लिए मुझे ऑफर भी मिला था बाहर के लिए, लेकिन वो दौर ऐसा था कि पेरेंट्स डरते थे बाहर भेजने के लिए, तो सीसीएल की तरफ से मैंने खेला भी है टूर्नामेंट। तो ये सब था, लेकिन सचमुच वो दिन याद आता है तो लगता है काश कि एक बार फिर वो छोटे बनने की चाबी होती और हम फिर उस दौर पे चले जाते। ये सबको लगता है। वो जगजीत जी का वो गाना है ना, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम लोग नाव बना करके डालते थे। सचमुच वो दिन बहुत याद आता है। अच्छा, अभी संगीत की हम लोग बात करें जी, तो फ्यूचर में संगीत को लेकर के क्या प्लान है आपका?
जहाँ तक प्लान की बारी है, सबसे पहले तो आप राज जी आप जानते होंगे कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया। मैं टीचिंग भी करती हूँ और ये रीज़न भी था कि मैं उन बच्चों को सिखला पाऊँ, उन्हें छांट पाऊँ और मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं उन तक दे सकूँ, उन्हें परोस सकूँ। ये रीज़न था, सबसे पहला रीज़न यही था कि मैं स्कूल ज्वाइन की। तो अब मेरा प्रयास भी ये रहता है कि मैं जानती हूँ कि इस समाज में बहुत ज्ञानी गुणी जन हैं जिनसे तालीम लेते हैं लोग और उनसे तालीम ली जा सकती है, लेकिन बहुत सारे हमारे झारखंड के ऐसे कलाकार हैं या समझिए जिनमें कला है लेकिन समृद्ध नहीं है, फाइनेंशियली वो थोड़ा कमज़ोर हैं। तो मेरी एक इच्छा है कि मैं एक ऐसी संस्था खोलूं जिसमें वैसे लोग आकर के, बहुत कुछ मैं नहीं जानती हूँ लेकिन जो भी मैं जानती हूँ वो दे के उनको जा सकूँ, ये मेरा प्लान है हाँ। फ्यूचर का। और अच्छा, आगे जैसे आपने सुना होगा अभी अभी मेरा बहुत बच्चा है, मेरा सीरीज़ कोयल सीरीज़। हाँ तो अभी अभी जुमा 2 महीने हुए होंगे जी, उसको। ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, मैंने आपके कहने पर कई लोगों ने मुझे मैसेज किया आप अपना चैनल क्यों नहीं खोलते। तो अभी अभी मैंने अपना चैनल खोला है कोयल सीरीज़। मैं कोशिश करूँगी और करती हूँ कि उसमें कुछ अच्छे गाने मैं उसमें डाल सकूं और मेरा प्रयास वही रहता है। अभी तक जो भी गाने उसमें आप सुनते हो वो मेरा ही लिखा हुआ रहता है, जी मेरा जी धुन जी। रहता है। तो कोयल कोशिश सीरीज़ करती हूँ। यूट्यूब चैनल, और मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा के समय से शुरुआत हुई, जी 2024। उसके बाद मोनिका जी ने छठ के गीत डाले, उसमें क्रिसमस के गीत आए, लेकिन उसमें एक गाना है तो के पावे के लिए, वो गाना आज के दौर में बना लेकिन आपको याद दिलाएगा वही ज़माना जो थोड़ी देर पहले मोनिका जी कह रही थी, चाबी होता तो उस ज़माने में पहुंच जाते। तो सुनिए, हम चाबी लगाते हैं आपको, आप वो गीत गुनगुनाएं, हम उसी ज़माने में चले जाते हैं। पावे के लिए तो के पावे के लिए तो के पावे के लिए कतई जतन कर लूं, तोय मोर सजना पिया मुके अपनाए ले, हाँ मोर सजना पिया मुके अपनाए ले। ये गाना उसी चैनल का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप गाती हैं, फिल्मों में एक्टिंग करती हैं, आप स्कूल में पढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें हम बहुत सारे लोग जानते हैं। मोनिका जी की कोई ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और आज आप वो बताना चाहें? वैसे तो मौर्य जी आप जानते हैं कि मैं जो भी बोलती हूँ खुलकर बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ और ज़्यादातर बातें लोग जानते हैं, है ना। तो कुछ बात ऐसी है जैसे मुझे इधर उधर का जैसे अलग अलग डिश, जैसे आसाम का हुआ, पंजाब का हुआ, साउथ का हुआ, तो अलग अलग डिश खाना अलग अलग जगह का मुझे बहुत पसंद है। एक समय था जब मैं चिकन मटन खाया करती थी, जैसा कि हमारे श्रोता ने कहा। अब कुछ रीज़न से वो बंद है और मैं समझती हूँ कि जो दौर चल रहा है, हाइब्रिड खाना आप खा रहे हैं, इसमें जितना आप कम नॉनवेज खाएं वो अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए भी, और ख़ास तौर पे हम जैसे हम जैसे नहीं हम जैसे नहीं मेरे जैसे हाँ, वैसे तो मैं 16-17 की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम हम खाएं नॉनवेज तो अच्छा है। तो लेकिन मुझे अलग अलग जगह का डिश टेस्ट करना मुझे बहुत पसंद है और उसकी जानकारी लेकर खुद बनाना भी बहुत पसंद है, और साथ ही साथ घूमना बहुत पसंद है मुझे। मेरी बहुत इच्छा है कि देश से बाहर जाऊं, अच्छा, कहीं घूम करके आऊं। ये मुझे नहीं पता मैं कब जा पाऊंगी देश से बाहर। मैं बहुत दूर तक नहीं गई हूँ, लेकिन बहुत दूर तक नहीं गई हूँ। कुछ कुछ ख्वाब हैं, कुछ कुछ सपने हैं जिसे हम देखा करते थे मूवीज़ में।
तो उन सपनों को पूरा करना है। कर पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, ये बिल्कुल जल्दी पूरा हो आपका, ये ईश्वर से Thank you. प्रार्थना है Thank हमारी। you. हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप कि कोई गाना ऐसा जो मजाक मजाक में बना हो लेकिन वो गाना फिर सुपरहिट हो गया हो। अरे भाई राज जी, एक गीत है जो मंजूर कैसेट कंपनी से निकला था। हमें याद है, एल्बम का नाम था प्यार के हवा, खोरठा एल्बम था। अच्छा। उसमें मेरा एक गीत था, पागल भेजी बेरे ए राजा पागल भेजी बेरे। तो हम लोग जब वही टाटा में जमशेदपुर में रिकॉर्ड करने के लिए गए थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, कंटिन्यू गाने रिकॉर्डिंग होते थे। वो दौर था कि एक एल्बम में हम फीमेल का कम से कम 6 गाने होते थे जी, है ना। तो हम लोग गाते गाते बहुत थक गए थे। तो उस वक्त मनोज देहाती जी के साथ मेरा पहला ये एल्बम था। तो अभी आप जो मनोज शहरी जी को सुनते हैं, ये शहरी नामकरण मैंने ही दिया है, क्योंकि अच्छा, पहले मैं गई थी जब वहाँ मनोज देहाती जी के साथ गाने के लिए प्यार के हवा में, तो वहाँ पे मनोज जी नो डाउट बहुत अच्छा गाते थे, तो कोठा में एक अच्छे सिंगर हैं। तो लास्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सारे लोग थक गए थे। तो लास्ट एक गीत बचा था स्कूल के टाइम पे। अच्छा, स्कूल के टाइम पे। आज आप सभी जानते हैं इस गीत को। इस गीत को जैसे तैसे बनाकर निकाला गया था कि अरे यार अब थक गए, कैसे भी बजा दो, कैसे भी ये कर दो, अब खत्म करो इसको। स्कूल के टाइम पे अनागुरी टाइम पे मनोज जी ने गाया था और ये सुपर डुपर हिट। अभी अब बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो नागपुरी भाषी नहीं है, लेकिन जब उनसे मैं पूछता हूँ ना कि नागपुरी आज तक आप लोग, तो नहीं वो तो नागपुरी भाषी है ही नहीं, सुनेंगे क्यों। लेकिन उनसे 2 गीतों का 2 गानों का अगर मैं जिक्र करूँ, मोर 18 साल हो गया लग तो बोलते हैं हाँ सुने हैं, स्कूल के टाइम पे हाँ सुने हैं। तो ये दोनों गीत माइलस्टोन हैं और देखिए मजाक में बना। और यही दौर था जब वहाँ से मैं गा करके आई तो बुलुदक के यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा था। उस समय मनोज लोहार शायद हुआ करते थे, और ये आपके किरण ऑडियो के मोहन जी बैठे हुए थे, तो उनका हम लोग एल्बम शूट कर रहे थे। 1 मिनट, मैं एक और चीज़ बता दूं। मनोज शहरी जी जब इस लाइन में इंटर किए थे तो वो पवन राजा के गीत गाते थे। तो डेविड का गाना लिखते थे, वो लिखते थे, पवन राजा के गीत गाते थे, जातो उड़ियो जाबे पियो मैना, ये सब। तो उनका नाम रख दिया था सब लोग मनोज राजा। तो मनोज राजा थे। मनोज राजा के बाद में अचानक से फिर पता चला नहीं मनोज शहरी है, तो वो नाम मेरा ही दिया हुआ है, क्योंकि मैं देहाती के साथ गा कर आई थी और मोहन जी वहीं बैठे थे। मोहन जी के सीरीज के लिए हम गाना बना रहे थे। तो मैंने कहा मनोज, मैं मनोज देहाती के साथ गा कर आई, क्यों ना तुम्हारा शहरी नामकरण कर दिया जाए। अच्छा। तुम शहरी लगा दो, देखना तुम्हारा आराम से हिट हो जाएगा सारा गाना। पता नहीं ये जुबान से निकला। मोहन जी ने कहा एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही भाभी, इसका मनोज शहरी नामकरण कर देते हैं। फिर किरण ऑडियो मोहन जी ने मनोज शहरी नामकरण दिया। उसके बाद मनोज को पीछे नहीं देखना पड़ा। ये नाम का एक असर होता है। बिल्कुल। अच्छा, बचपन में घर पे अगल बगल हम लोग वो नहीं बोलते पुकारू नाम, घर का नाम, आपका कुछ नाम था वैसे? बिल्कुल, मोनू। मोनू बहुत लोग मोनू बोलते थे, मोना बोलते हैं, मोनालिसा भी मेरा नाम था। अच्छा। लेकिन आज कुछ और नाम से बड़े प्यार से आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारी कहानी खत्म नहीं होने वाली है, ज़बरदस्ती खत्म करना पड़ेगा हमें। उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा ये सारी चीज़ों को सुनकर, देखकर। और ये भी कोशिश ना, बची हुई जो चीज़ें हैं, बची हुई जो कहानियां हैं, हम लोग सेकेंड एपिसोड में उसको लेकर आएंगे। आप वैसा ही करें जैसा आप करते आए हैं, यानी अपने फेवरेट चहेते सिंगर का नाम कमेंट करें कि किनसे मैं आपको उनकी अनसुनी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनवाऊं। तो अभी लेते हैं जी। मेरे दर्शकों को के सामने आपने ये पहनने नहीं दिया, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि आज की मोनिका कैसी दिखती है। तो आज की मोनिका को आप उतना ही प्यार दें जितना शुरू से आप देते आ रहे हैं। तो चले अब लेते हैं आप सबों से विदाई। कमेंट में आप जरूर बताएं। तब तक सबको जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ।